बच्चों, आप सभी के सामने फिर से उन्हीं कविताओं को लेकर के मैं आई हूँ। उन कविताओं का शब्दार्थ कार्य लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले आप सभी ने बहुत हुआ शीर्षक कविता आप सभी ने पढ़ा और आप सभी ने कविता के भावार्थ समझे, कविता को समझा कि किस प्रकार बादलों को बरसने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत हुआ शीर्षक कविता में बादलों को रुकने को कहा जा रहा है। उस कविता से आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ है। चलिए हम लोग देखते हैं। नानी याद आना। नानी याद आना ये मुहावरा है बच्चों, जिसका अर्थ है बुरी हालत हो जाना। जैसे कि बच्चे बारिश में गिर गए हैं और उनकी बुरी हालत हो गई है और उनकी नानी उन्हें याद आ गई है। आगे है मौन। मौन यानी कि शांत, बिल्कुल आप सभी बोर हो गए हैं घर में बैठे बैठे, मौन हो गए, बिल्कुल चुप हो गए, शांत हो गए। और उसके आगे सुआ। आपने देखा जैसे मौन सुआ, पिंजरे में मौन सुआ, सुआ। तो सुआ का अर्थ यहाँ पर तोते को कहा गया है, तोते को सुआ कहा गया है। और अगला है ज्यों। तो ज्यों त्यों, आप सभी कहते हैं ज्यों त्यों, यानी कि जैसे तैसे। ज्यों यानी जैसे, त्यों यानी तैसे। आगे है बोरियत। जैसे बच्चे बोर हो गए हैं, आप सभी बारिश में घर में घिरे घिरे बोर हो गए हैं, बोरियत झेलने लगे हैं। तो बोरियत यानी कि मायूसी, मायूस हो जाना, बिल्कुल दुखी हो जाना। आगे है अगली शीर्षक कविता काले मेघा पानी दे से कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ यहाँ पर दर्शाए गए हैं। गुणधानी। कविता में कहा गया है कि पानी दे गुणधानी दे। तो गुणधानी का अर्थ है ईख और धान की फसल जो सुगंधित होती है। आगे है खलिहान। खलिहान यानी कि कटे हुए फसल, कटे हुए जो फसल होते हैं उन्हें रखने का वह जगह होता है। धानी। धानी यानी कि हरियाली। धानी दे गुणधानी दे, काले मेघा पानी दे। आगे है मेघा। यहाँ मेघा, मेघों को कहा गया है यानी कि बादल, मेघ यानी कि बादल। आगे है ताल तलैया। भर दे साए ताल तलैया, गाए सब मिल झम्मर छैया। तो यहाँ ताल तलैया तालाब के विषय में कहा गया है। और इसी कविता से आधारित एक और कविता है सावन का गीत। सावन का गीत। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना। इस कविता को हम लोगों ने आगे पाठ में देखा है। उस कविता का ये कठिन शब्दार्थ है समा जाना। जिसमें समा जाए संसार, है ना इस कविता में, जिसमें समा जाए संसार। तो समा जाना यानी कि अट जाना। समा जाना यानी कि उसमें अट जाना, उसमें बिल्कुल बिल्कुल उसमें डाली। तो पेड़ों की डालियाँ होती है ना, डाली। तो पेड़ की जो डाली होती, टहनी होती है, आप सभी देखते होंगे। और कभी कभी आपका भी मन होता होगा पेड़ों की डाली को पकड़कर झूला झूलने का। तो डाली। पेड़। पेड़ यानी कि बहुत तेज। पेड़ यानी कि तेज वेग, जैसे कि झूला आप झूलते हो, पीछे से कोई आपको झुला रहा है, कोई जोर से धक्के लगा रहा है और आप बहुत तेज गति से आगे झूलते हुए आगे की ओर जा रहे हो। तो तेज गति। आगे है द्वार। द्वार यानी कि दरवाजा। और अगला है अंतरिक्ष यानी कि आकाश, अदृश्य। इतनी जोर से मुझे झुलाओ कि पहली पेन में अंतरिक्ष के पार हो जाए, यानी बिल्कुल अदृश्य हो जाए। और अंत में है पारावार यानी कि सीमा, अंतिम छोर तक। तो इन तीनों कविताओं से जुड़े कुछ कठिन शब्दार्थ आप सभी ने अच्छे से देख लिया ध्यान से, और इन सभी कठिन शब्दार्थ आप सभी को याद रखने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।